जय श्री किसान। चौधरी बलदेव राम मिर्धा अमर रहे। राजस्थान का मेड़ता शहर जो चौधरी बलदेव राम मिर्धा की शिक्षा और किसान जागृति का एक महानतम तीर्थ है। ये श्री किसान जाट छात्रावास है मेड़ता शहर का, जो 7 बीघा कैंपस में है। और यहाँ पर 17 जनवरी 2023 को एक ऐतिहासिक समारोह श्री बलदेव राम मिर्धा जी की जयंती पर हुआ, जिसमें हरियाणा से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला साहब आए। उन्होंने यहाँ पर ई-लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की और अब इस छात्रावास को देश का मॉडल हॉस्टल बनाने की ओर कार्यकारिणी प्रयास कर रही है। तो उसके लिए 51 लाख रुपए की लागत से एक भव्य प्रवेश द्वार यहाँ पर चौटाला साहब की तरफ से बनेगा। अब बात करते हैं कि ये छात्रावास का इतिहास क्या रहा है। चूँकि 15 वर्षों बाद में यहाँ पर एक बड़ा जलसा 17 जनवरी को बलदेव राम मिर्धा जी की जयंती पर हुआ और ये बलदेव राम मिर्धा जी की कर्मभूमि रही है। 1932 में इस छात्रावास की स्थापना यहाँ के मजबूत जाट समाज के और जागृत लोगों ने बलदेव राम मिर्धा जी की प्रेरणा से की। 1932 से संचालित इस छात्रावास से सैकड़ों ऐसे व्यक्ति अध्ययन करके निकले हैं जो राजनीति में भी सर्वोच्च पदों पर गए, प्रशासनिक में भी कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स बने, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में भी वो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बने, कई सारे शिक्षा विभाग में, सामाजिक जीवन में बहुत सारे लोगों की एक लंबी सूची है। केंद्रीय मंत्री CR चौधरी भी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, भंवर सिंह जी डांगावास पूर्व सांसद और गृह राज्य मंत्री यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, IPS अशोक चौधरी जी, और एक लंबी सूची यहाँ की रही है। हमारे बीच में वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एडवोकेट महिपाल जी लटियाल और सचिव पुखराज जी कमेडिया है और इनकी एक पूरी ऊर्जावान टीम है, जिसने 2018 में जब इसके कार्यकारिणी का कार्यभार संभाला उसके बाद में एक नए कलेवर में इसको दिया। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये पहले 1 मंजिला थी, इसको 2 मंजिला बिल्डिंग करने का कार्य हो, इसका रिनोवेशन का कार्य हो, ग्रीनरी डेवलप करना हो, हॉस्टल की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हो, बच्चों को टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई के लिए प्रेरित करना हो, वो सारा कार्य शानदार किया। और 2018 के बाद में काफ़ी कुछ निर्माण कार्य, जिसको अपन कह सकते हैं कि इस हॉस्टल ने वापस से एक रिवाइवल एज देखी है, वापस से फिर से ये एक नई चर्चा में आया है। और 2018 से लेकर 23 तक मेड़ता उपखंड मुख्यालय पर जितने भी सामाजिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सरकारी सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड है। अब बात आती है कि इस मिशन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, या इसका जो भूमिका रही है, ये 36 कौम बिरादरी का शिक्षा का केंद्र रहा है। जब 1932 में हुआ तो श्री किसान छात्रावास के रूप में शुरू हुआ। मेड़ता और नागौर ज़िले के आसपास के सभी जाति बिरादरी के महानुभाव यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ से पढ़ लिख कर आज वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो मेड़ता का श्री किसान जाट छात्रावास और बलदेव राम जी मिर्धा के नाम से यहाँ पर लगने वाला मेला प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता था। समय के अनुसार धीरे धीरे समय परिस्थितियाँ बदली, समय ने करवट ली, लेकिन फिर से अब वापस रिवाइवल हुआ है और अब ये कार्यकारिणी और नए ऊर्जा के साथ कार्य कर रही है। हमारे बीच में महिपाल जी लटियाल हैं, जो खाकड़की के रहने वाले हैं, एडवोकेट हैं। तो सर, कल के कार्यक्रम के बाद एक उत्सुकता बढ़ी, एक ऊर्जा मिली कि अगर कुछ कर गुजरने का भाव हो तो निश्चित रूप से समाज की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह बनाया जा सकता है। समाज ने बढ़ चढ़कर आपको सहयोग देने का वादा किया है और आपके कार्यकाल में बहुत सारा सहयोग मिला जिसे आपने कार्य किया है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं? सबसे पहले मैं हमारे पूर्वज बलदेव राम जी मिर्धा को नमन करता हूँ। उसके बाद जितने भी भामाशाह और जो इस छात्रावास की आज तक व्यवस्था संभाली, सभी अध्यक्षों को मैं नमन करता हूँ। हमारी ये छात्रावास है, जैसा अभी आपने बताया, 1932 में ये छात्रावास कार्य शुरू कर दिया था और मेड़ता, डेगाना, रियाँ और यहाँ पिंपाड़ तक के और इस तरफ जैतारण तक के करीब 50-50 किलोमीटर के छात्र सभी जातियों के यहाँ निवास करते थे और वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करके और उन्होंने कई उच्च पद प्राप्त किए। पूर्व में सबसे पहले छात्रावास में इस तरफ ये 4 भवन, पुराने भवन हैं, कमरे वो बने हुए थे और ये एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो उस समय तत्कालीन विकट परिस्थितियों में
जो हमारे पूर्वज थे, मंगाराम जी चौधरी, रामा किशन जी कमेडिया और भी क्षेत्र के बालूराम जी सराग और चौथा राम जी, ये सभी लोगों ने मिलकर और इसका निर्माण किया। और फिर समय समय पर स्थानीय लोगों ने नई कमेटी बना के और जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सब ने अपना सहयोग करके और इसको नई प्रगति दी। फिर बीच में 2000 के लमसम इस छात्रावास में छात्रों की संख्या बिल्कुल कम हो गई थी। जगह जगह गाँवों में स्कूलों खुलने से, सीनियर स्कूल 10th स्कूल होने से और जगह जगह हॉस्टल का एक नया चलन चलने से इस छात्रावास का उपयोग नहीं के बराबर हो गया और संख्या करीब 20-25 तक छात्रों की आ गई थी। तो उस समय तत्कालीन कमेटी जिसमें मैं सचिव था, हमने बैठ के और ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं यहाँ हम प्रतियोगिता परीक्षा के बच्चों को रखें। स्कूलें आजकल गाँव में हो गई है, तो उस समय इसका नया परिवर्तन देते हुए और इसका या जो प्रतियोगिता में बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ रखने का निर्णय लिया। और उस समय जो पूर्व में जो भी लोग थे वार्डन वगैरह, उनकी जगह नए वार्डन जो अभी तत्कालीन है पूनाराम जी, उनको बनाया। और डॉक्टर अशोक जी की प्रेरणा से और हमारे उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे रामकरण जी कमेडिया साहब, जो हमारे यहाँ पूर्व प्रधान रहे हुए हैं, उन्होंने और सब ने प्रयास किया और धीमे धीमे गति मिलती हुई आज इस छात्रावास में करीब 150 लड़कों की संख्या है। और हर प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से हर प्रकार की, चाहे 3rd ग्रेड की हो, 1st ग्रेड की हो, सिपाही की हो, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, किसी न किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। जब ये सारा दौर छात्रावास ने देखा, 2018 से आपने अध्यक्ष के रूप में इसकी कमान संभाली, उसके बाद में किस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट आपने बनाया और उसको एक नए कलेवर में छात्रावास को दिया? हमने कार्यग्रहण करते ही सबसे पहले हमने ये चीज़ सोची कि पढ़ने वाले बच्चे खूब हैं, मगर उनको अपने को बेसिक सुविधा देनी चाहिए। तो जो मेरी वर्तमान कार्यकारिणी है, जिसमें सभी युवा है, पुग जी है, हेमाद्री दत्त जी है, हरिराम जी है, रवि जी है और हमारे बाबूलाल जी गौरा है, चंद्राराम जी गुगरवाड़ है, श्रवण जी यो साहब है, काफ़ी सरकारी कर्मचारी भी है और व्यवसायी भी है। सब लोगों ने मिलकर हमने ये निर्णय किया कि पहले बच्चों के रहने और उनको बेसिक सुविधा दी जाए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले भवन को बनाने का निर्णय लिया और हमने ये पूरा भवन करीब 8-9 कमरे बड़े बड़े हॉल का निर्माण हमने फर्स्ट बार में करवाया 2019 के लमसम। और एक यहाँ हमारे सुरेंद्र जी एसडीएम साहब भी उस समय आए थे, तो उनके प्रयासों से भी हमने सभी बच्चों के रूम में सोने के लिए तख्ते बनाए लकड़ी के। पहले तख्ते नहीं थे, पुराने समय में नीचे ही सोते थे, हमने बस सब बच्चों को तख्ते दिए। उसके बाद में बच्चों को कुर्सियाँ दी और बच्चों को पढ़ने की पूरी व्यवस्था दी। और फिर बिल्डिंग बना के और फिर वर्तमान समय को मद्देनज़र रखते हुए हमने कंप्यूटर की व्यवस्था की। एक लाइब्रेरी है, ऐसी लाइब्रेरी जिसमें करीब 30 बच्चे के बैठने की व्यवस्था है, उस लाइब्रेरी को भी हमने शुरू किया। उसको भी करीब 3-4 साल हो गए और वो लाइब्रेरी में भी आप देखेंगे। और अभी वर्तमान में एक बड़ी ऊपर लाइब्रेरी हॉल का निर्माण हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी बगड़ है, उनके पुत्र राम प्रताप जी बगड़ जो प्रधान रहे हुए, उन्होंने उनकी याद में एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। उस लाइब्रेरी में बच्चों को शिक्षा करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए हमने किया। और सीसीटीवी कैमरे की जद में भी पूरी है, किसी प्रकार की कोई अवांछित गतिविधियां भी यहाँ नहीं हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हमने यहाँ दी। तो निश्चित रूप से चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो, प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरी हो, प्रॉपर तरीके से कमरों की बैठक व्यवस्था, अध्ययन व्यवस्था और उनकी आवास व्यवस्था। हमारे बीच में पुखराज जी कमेडिया है जो सचिव हैं और सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। सर, अब वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही है उसको लेकर के समाज का एक विश्वास और मजबूत हुआ है और सहयोगी लोग लगातार आगे आ रहे हैं। तो आपने जिस तरीके से एक मिशन चलाया है शिक्षा के लिए समाज का संबल हो, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन से जेवीपी मीडिया हमारे बीच के अंदर छात्रावास की रूपरेखा को आप बड़े मंच पे दिखा रहे हैं, इसलिए आपकी पूरी टीम का और हरिराम जी मेरे मित्र का हार्दिक स्वागत है छात्रावास परिवार की तरफ से। हमारी कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष जी हमारे महिपाल जी लटियाल साहब के निर्देशन के अंदर 2018 से हमारे जुड़े हुए हैं और कार्यकारिणी में सचिव पद के लिए मेरे को महिपाल जी ने काम सौंपा है यहाँ पे। तो हमारी पूरी टीम 2018 से विकास कार्यों में लगी हुई और समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और उसी विकास की कड़ी में मैं आपको लाइब्रेरी दिखाना चाहूँगा हमारे छात्रावास की।
जो तेजोदय परिवार से बनी हुई है, उसके हरिराम जी भी हमारे सदस्य हैं। तो ये तेजोदय लाइब्रेरी ये तेजोदय लाइब्रेरी है, पिछले 3 साल से संचालित है यहाँ पे, और सारे बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा है। गर्मियों के लिए एसी लगे हुए हैं, वाईफाई सुविधा है बच्चों के लिए, और बिल्कुल शांत वातावरण के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। और हर साल यहाँ से समाज का कोई भी वैकेंसी हो, उसके अंदर कुछ न कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है जिसमें किसान जाट छात्रावास मेड़ता का बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। पिछले लंबे समय से बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं और बहुत मेहनत करके अपने रिजल्ट दे रहे हैं समाज को। एक दो बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामावतार। राम अवतार। किसकी तैयारी कर रहे हो? रीट के सर। अच्छा, कितना समय दे पाते हो? सर 8-10 घंटे। 8-10 घंटे। अपने आप को मानते हो कि इस बार सिलेक्शन ले लेंगे आप? सर अब की बार पहली बार है, डर तो लग रहा है लेकिन ले लेंगे सिलेक्शन तो। यह अध्ययन से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा है? हाँ सर बड़ा है। तुम्हारा क्या नाम है? लोकेंद्र। लोकेंद्र। कहाँ से आते हो? लीलिया मेरे लीलिया की हो? हाँ। यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई चल रही है? हाँ एकदम। तो बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हैं। एक प्रॉपर कुर्सी की व्यवस्था है, प्रॉपर लाइटिंग है और पंखे की व्यवस्था है। तो विद्यार्थी जीवन में समुचित अध्ययन के लिए ये तेजोदय लाइब्रेरी श्री किसान जाट छात्रावास मेड़ता की है और इसकी प्रॉपर व्यवस्थाएं आप सब देख रहे हैं। नीचे तेजोदय की लाइब्रेरी के बाद ये ऊपरी मंजिल पर रामलाल जी बग्गड़ पूर्व विधायक के सुपुत्र और पूर्व प्रधान राम प्रताप जी बग्गड़ के द्वारा ये 15 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी हॉल बनाया गया है, जिसका कल अजय सिंह जी चौटाला की उपस्थिति में, CR साहब की उपस्थिति में उद्घाटन हुआ था। और इसके साथ ही जो 2018 से कार्यकारिणी बनी महिपाल जी की टीम वाली, तो उसने ये ऊपर की मंजिल का ये निर्माण कार्य करवाया। जिसने भी जो कक्षा का निर्माण करवाया उसका नाम यहाँ पर अंकित किया गया है। जैसे ये कमरा मई बरामदा का निर्माण स्वर्गीय चौधरी रामदेव जी बिदावत व स्वर्गीय दाखी देवी बिदावत की स्मृति में उनके दत्तक पुत्र श्री खेमराज बिदावत, पुत्र वधू श्रीमती गीता देवी बिदावत के द्वारा करवाया गया, जो डांगावास के रहने वाले हैं। मोस्टली यहाँ के जो 2-3 गांव, एक जैसे डांगावास है, गोटन है, इंदावड़ है, जारोड़ा है, ये 4-5 ऐसे मजबूत गांव है जहाँ के चौधरियों का दबदबा, जहाँ के चौधरियों की जो वचनबद्धता है वो बहुत ही मजबूत है और इसीलिए इन गाँवों का विशेष सहयोग रहता है। बाकी सभी जगह का है। जैसे इस कमरे का निर्माण स्वर्गीय झमकू देवी मंडा की स्मृति में उनके सुपुत्र गरीब राम जी मंडा ने, जो ढाडरिया कला के हैं, हाल निवासी कुचेरा में रहते हैं, तो उनके द्वारा ये करवाया गया है। गरीब राम जी मंडा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े दानवीर भी हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट जो कमरे हैं, इसका निर्माण जैसे प्रेम सुख जी मिर्धा वकील साहब की स्मृति में उनकी पत्नी स्वर्गीय बसंती देवी मिर्धा निवासी मेड़ता सिटी के द्वारा करवाया गया है। ये पूर्व अध्यक्ष भी इस हॉस्टल के रहे हैं, प्रेम सुख जी मिर्धा साहब, जिनका बड़ा योगदान रहा है। आगे के बारे में आप? ये शिवलाल जी डुड्डी की याद में उनके सुपुत्र हरिराम जी डुड्डी है, जो पेशे से किसान है मगर बहुत बड़े दानवीर है। उन्होंने इस भवन का और बरामदे का निर्माण करवाया। और इसी प्रकार प्रेम सुख जी का भी बताया था, उन्होंने छात्रावास में ताउम्र सेवाएं दी और वो लंबे समय तक यहाँ अध्यक्ष रहे और कार्यकारिणी के संरक्षक रहे और उन्होंने अंतिम समय तक छात्रावास के लिए हर प्रकार से समर्पित रहे। इस रूम का निर्माण हमारे वर्तमान में तहसीलदार है रामनिवास जी बाना, जो अभी JDA जयपुर में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने पिताजी की याद में तीनों भाइयों ने मिलकर इस रूम का निर्माण करवाया। तो ये कमरे लगातार जो एक लाइन में व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं। ये कमरा जो है चौधरी अमूराम जी व स्वर्गीय भीकाराम जी एडवोकेट की स्मृति में उनकी पुत्रवधू धर्मपत्नी श्रीमती सीता देवी और उनके सुपौत्र व सुपुत्र प्रोफेसर डॉक्टर चेनाराम लटियाल व श्री महिपाल लटियाल एडवोकेट निवासी खाकड़ की द्वारा करवाया गया है। ये हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा निर्माण करवाया गया है। इनके बड़े भाई साहब JNU के अंदर प्रोफेसर हैं और लंबे समय से सामाजिक कार्यों के अंदर विशेष योगदान रहता है इनका, और हम भी इन्हीं की प्रेरणा से पूरी कार्यकारिणी हमेशा ये मोटिवेट करते रहते हैं हमें नए कार्यों के लिए, और हमें ऊर्जा देने का काम भी हमारे अध्यक्ष महोदय के थ्रू होता है और उसी के देखरेख के अंदर सारे कार्यकारिणी काम कर रही है। तो ये स्वयं अध्यक्ष जी के द्वारा करवाया गया है। इनके पिताजी जो चौधरी अमूराम जी हैं, अमूराम जी इनके दादाजी हैं, और भीकाराम जी जो हमारे अध्यक्ष साहब महिपाल जी के पिताजी हैं, वो भी इस छात्रावास समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में आप हैं।
और एक इस कक्ष का नाम रखा है भरतपुर महाराजा सवाई जवाहर सिंह कक्ष, और इसका निर्माण जो है स्वर्गीय चौधरी भारमल जी पूनिया, उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी देवी की स्मृति में उनके सुपुत्र हर्षुकराम पूनिया जो न्यायाधीश रहे हैं, धामणिया के रहने वाले हैं, अभी वो वर्तमान में अखिल भारतीय जाट विश्राम स्थली पुष्कर के अध्यक्ष बने हैं। और उनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहा। हमारे गांव राला बाबा धाम किवाड़ा के मेले में ऑनरेबल गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के मुख्य अतिथि में वो पधारे थे, हमें बड़ा आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है। एक ये बनवा दिया है और एक रूम उन्होंने कल और घोषणा की है, तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा है। अभी इडवा में भी उन्होंने तेजाजी मंदिर का शानदार निर्माण करवाया, प्रोग्राम करवाया था। ये कमरे का निर्माण चौधरी धुकल राम जी उनकी धर्मपत्नी केली देवी नाला की स्मृति में, उनके सुपुत्र राम सुख नाला जो मेड़ता नगर पालिका के वाइस चेयरमैन है, उनकी तरफ से करवाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। राम सुख जी की बेटी जो है सुमन, वो IPS है, उनके दामाद हैं अपने कलरू के ओम प्रकाश जी कमेडिया, वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ IPS ऑफिसर है और गुजरात कैडर में वो पदस्थापित है। और उनका बेटा राम रतन जी जो है वो भी IFS है। और निश्चित रूप से शिक्षा में एक बहुत बड़ी ताकत है साहब। ये कमरा मय बरामदा का निर्माण स्वर्गीय चौधरी शंकर राम जी कलवाणे की स्मृति में, उनके सुपुत्र श्री भंवरा राम जी रामनिवास जी और उनके पौत्र हैं श्रवण राम जी चौधरी जो कमिश्नर है नगर परिषद में, जलवाना के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये निर्माण करवाया गया है। और वो मेड़ता में नगर पालिका EO रहते हुए भी हॉस्टल के लिए पूरे मेड़ता के डेवलपमेंट के लिए बहुत शानदार काम किया है। कुचामन में भी, नागौर में भी, वर्तमान में कुचामन में नगर परिषद कमिश्नर के रूप में पदस्थापित है। और इस हॉस्टल की व्यवस्थाओं के लिए, कार्यक्रम के लिए और अन्य सामाजिक चीज़ों के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। तो उनके द्वारा बनाया गया कमरा और ऐसे ही सारे कमरे हैं जो इस हॉस्टल के हैं। तो इसका थोड़ा सी एक नज़ारा आपको दिखा देते हैं। बच्चे जैसे यहाँ रहते हैं, कई कमरों में तख्त भी लगे हुए हैं सोने के लिए, कई जगह पर अभी नीचे भी है। तो अभी शुरू हुआ है कमरा, इसलिए बच्चे यहाँ पर 2-3 बच्चे एक साथ रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और उनके लिए पर्याप्त स्पेस है और व्यवस्थित रूप से उनका बढ़िया सिस्टमेटिक है पढ़ाई की दृष्टि से। और ये हमारा लाडला रामचंद्र है, किसान जाट छात्रावास मेड़ता में रहते हुए आप अध्ययन कर रहे हैं। किस तरीके का वातावरण और किस तरीके का आप एक अध्ययन विद्यार्थी के रूप में अनुभव करते हैं? विद्यार्थी के रूप में जो हमारे हॉस्टल के वार्डन हैं पूनाराम जी, उनकी तरफ से हमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मोटिवेशन हर परिस्थिति में कैसे और सामाजिक समरसता कि मतलब अब मैं पहले जयपुर रहता था, अब यहाँ आया तो जाट छात्रावास में हर बार ये मतलब हर दिन में 10 बार ये फील हो जाता है कि हम जाट है। वरना जैसे हम कहीं रूम लेके रहते हैं तो ऐसा फील ही नहीं होता है। और सर से मोटिवेशन मिलता रहता है तो फिर पढ़ाई में भी मन भी अच्छा लगता है। सब लोग मिलके पढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होता है और लाइब्रेरी की भी सुविधा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि खाना हॉस्टल में मिलता है। इस तरह से पढ़ाई का अच्छा माहौल है। थैंक यू सर। तो निश्चित रूप से पूरा पढ़ाई का वातावरण भी है। किसान जाट छात्रावास मेड़ता सिटी के सक्रिय सदस्य हेमाद्री दत्त चौधरी जी हैं, जो हमारे तेजोदयन साथी भी हैं। सर, हॉस्टल की व्यवस्थाओं को देखते हुए मेड़ता का एक सामान्य नागरिक, समाज का एक कॉमन मैन क्या सोचता है, किस दृष्टिकोण से इस विज़न और मिशन को देखते हैं? आज के महंगाई के ज़माने में प्रत्येक जो अंतिम छोर पे जो बैठा है समाज का व्यक्ति, उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो अपने बच्चों को सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवा दे, व्यवस्था करवा दे। तो समाज के स्तर पर इस छात्रावास में ये व्यवस्थाएं सामाजिक रूप से जो सहयोग मिलता है उससे इकट्ठा करके बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, उनके लिए बैठने, सोने, खाने पीने की तमाम जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाई जाती है। नाम मात्र का शुल्क भी सिर्फ भोजन व्यवस्था का लिया जाता है, अन्य कोई किसी तरह का कोई शुल्क यहाँ नहीं है। इसके साथ हम विभिन्न समय समय पर जो यहाँ से RS हैं, IAS हैं, IRS हैं, SDM है, उनको यहाँ बुला करके बच्चों का मोटिवेशनल करवाते हैं। उनको समय समय पर जो विज्ञप्ति निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसके बारे में अवेयर करते हैं कि किस योग्यता के लिए कौन सा कोर्स करना ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए कब फॉर्म भरें, उसके लिए जो ज़रूरी अहर्ताएँ होती है उनके बारे में। उसके साथ खेल के मैदान बने हुए हैं पास में, तो फिजिकली भी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रह करके अपना जो दायित्व है वो पूरा करते हैं। और समाज के लिए ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इतने कम चार्ज में उनके बच्चों को ये सुविधा मिल रही है। 150 बच्चे यहाँ पर अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वाकई में समाज की एक
शिक्षा की ताकत, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए शिक्षा, छात्रावास, संस्थान ये बहुत आवश्यक है। श्री किसान जाट छात्रावास मेड़ता का ये पुराना भवन है जिसमें कई सारे कमरे हैं। ये पहले काफ़ी नीचे थे तो समय के अनुसार इसमें भरत भरवा के इसका रिनोवेशन किया गया। चूँकि जंग वगैरह लग गया तो इसमें ग्रेनाइट वगैरह किया। मेड़ता और आसपास के क्षेत्र के जो लोग जालोर या अन्य जगह पर मार्बल ग्रेनाइट का काम करते हैं, उनके कटर्स वगैरह, माइंस वगैरह है, उन लोगों के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट इस हॉस्टल के रिनोवेशन के लिए मार्बल ग्रेनाइट भेजा गया है। उन्होंने इसका कोई चार्ज नहीं लिया है। तो ये अपनी माटी के प्रति एक समर्पण है। पे बैक टू सोसाइटी के थ्योरी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें है कि पहले बहुत बड़े बड़े हॉल थे, किस टाइप से इनको वापस कन्वर्ट किया गया? इसमें 4 बड़े हॉल थे, उनमें से हर कमरे का 4 नए रूम बनाए छोटे, और ताकि बच्चे आराम से रह सके। पुराने टाइम में एक एक रूम में 25-25 लड़के रहते थे। जैसे सीआर साहब ने कल बताया था, वो जब शिक्षा ग्रहण करते थे एक रूम में 25 लड़के रहते थे, मगर अब हमने छोटे रूम बना दिए और एक रूम में 2 या 3 लड़के हम कर रहे हैं ताकि स्टडी आराम से कर सके। तो निश्चित रूप से एक रिनोवेशन और रिवाइवल इस छात्रावास का इसी बिल्डिंग से हुआ है। और अब ये व्यवस्थित रूप से, जैसे एक बड़े हॉल के 4 कमरे बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी कमरों की संख्या पर्याप्त। ये जैसे रूम है, आराम से खूब बड़ा रूम है, इसमें 3 बच्चे आराम से रह सकते हैं। तो इस टाइप से श्री किसान जाट छात्रावास मेड़ता में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। तो किसी तरह की कोई अवांछित गतिविधि यहाँ पर नहीं हो सकती और सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से रहती है। 17 जनवरी 2023 को जो किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा जी की जयंती समारोह हुआ, उसमें अजय सिंह जी चौटाला, सीआर चौधरी साहब और अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति में डाइनिंग हॉल व लॉबी में ग्रेनाइट फर्श का निर्माण चौधरी भीखाराम नैनी देवी मेमोरियल विनायक रूम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेड़ता सिटी की तरफ से करवाया गया। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पुखराज लटियाल, डॉक्टर कपिल राज लटियाल, उन्होंने समर्पण किया है। तो ये जयंती समारोह पर इस डाइनिंग हॉल लॉबी का भी जो भोजन व्यवस्था के लिए काम में ली गई है, तो उसका निर्माण ये विशेष रूप से करवाया गया है। और ये एक बड़ा हॉल सभागार है, यहाँ का भोजन व्यवस्था के लिए बड़ा डाइनिंग हॉल है। उसका जो शिलान्यास है वो रामनिवास जी मिर्धा साहब जो तत्कालीन समय में केंद्रीय मंत्री थे, उनके सहयोग से किसान छात्रावास मेड़ता के प्रांगण में इस भोजन कक्ष का जो शिलान्यास है वो श्री SP सिंह जी, उपाध्यक्ष महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान नई दिल्ली, जो बाद में अध्यक्ष भी बने, उनके द्वारा हुआ था। उस समय उपस्थित थे रामलाल जी बग्गर जो मेड़ता के पूर्व विधायक थे, प्रेम सिंह जी मिर्धा उस समय छात्रावास के संरक्षक थे, रामकरण जी कमेड़िया अध्यक्ष थे, और ये SP सिंह जी जो हैं बाद में महाराजा सूरजमल संस्थान दिल्ली के अध्यक्ष भी बने। और हमारे जो जिला न्यायाधीश हैं PS तोमर साहब, उनके फादर इन लॉ हैं। तो इनका समाज सेवा में बड़ा योगदान रहा। जब शिलान्यास के बाद ये भोजनशाला बन के तैयार हो गई डाइनिंग हॉल, फिर उसका उद्घाटन है वो किया गया। और इसमें विशेष रूप से जो सहयोग है वो इफ़को की तरफ से दिया गया था। तो इसको इफ़को परिसर का भी नाम दिया गया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से निर्मित इफ़को परिसर का उद्घाटन संरक्षक माननीय श्री रामनिवास जी मिर्धा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और उस समय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री महिपाल मदेरणा जो उस समय जल संसाधन मंत्री थे, अध्यक्ष था वीरेंद्र जी बेनीवाल जो समय मुख्य सचेतक भी थे राजस्थान सरकार में। और ये सारी कार्यकारिणी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ये जो ऊपर अपन टीन शेड देख रहे हैं, इसमें इस टीन शेड का जो निर्माण है वो स्वर्गीय रुक्मा देवी व स्वर्गीय श्री हरिराम जी मुंडेल, जिन्हें जाट भूषण कहा जाता है, हरिराम जी मुंडेल की स्मृति में भोजनशाला पर टीन शेड का निर्माण उनके सुपुत्र राम प्रसाद, श्री भंवरलाल, श्री रामनारायण मुंडेल निवासी गुलाब नगर नोखा के द्वारा करवाया गया। और भंवरलाल जी का इसमें बड़ा योगदान रहा है। उनके जो छोटे भाई रामनारायण जी वो आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और सामाजिक चिंतक भी रहे हैं। श्री किसान जाट छात्रावास मेड़ता का ये पूरा कैंपस है। इधर ये निर्माण हो रखा है, ये खाली ज़मीन है, कुल 7 बीघा ज़मीन है और जहाँ पर खेल मैदान भी है, ये बिल्डिंग है। और 17 जनवरी 2023 को एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास कार्यकारिणी ने करवाया है। तो उसके बारे में अध्यक्ष आप बताएंगे। जो सामने खुला भवन है, जगह है, इसमें हमारी कार्यकारिणी ने ये निर्णय किया है कि एक नया भवन
जो शिक्षा के अलग समाज के लिए है यहाँ बनाए जाए। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है। एक बीच में बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है और दोनों और कमरे हैं डबल मंजिल में, और ये इसकी लागत करीब 1,60,70 लाख रुपए है। उसका कल शिलान्यास हमारे मुख्य अतिथि अजय सिंह जी चौटाला के हाथों से और CR चौधरी साहब और हमारे जाड़ो साहब के हाथों से करवाया है, और जल्द ही इसका निर्माण कराएंगे। इसके लिए चौटाला साहब ने मुख्य द्वार के लिए 51 लाख रुपए की कल घोषणा की थी, और काफ़ी रूम्स हमारे आ गए हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इसका निर्माण करवाएंगे। तो कुल मिलाकर श्री किसान जाट छात्रावास मेड़ता का ये सारा इतिहास जानकर आपको गौरव की अनुभूति होगी, और ये इतना बड़ा कैंपस मेड़ता शहर में किसी भी सामाजिक संस्थान का सर्वाधिक विस्तृत है और व्यवस्थित है, और उसके साथ विजन और मिशन के साथ में पूरी कार्यकारिणी काम कर रही है। अब हमारी कार्यकारिणी के साथ ही यहाँ की हॉस्टल की व्यवस्थाएं संभालने के लिए वार्डन साहब पूनाराम जी किस तरीके से हॉस्टल की व्यवस्थाओं को संभालते हैं, किस तरीके की दिनचर्या रहती है बच्चों की, और किस तरीके का आप अनुभव करते हैं इस वर्किंग स्टाइल में? हॉस्टल में मोस्टली अपने स्कूलिंग स्टूडेंट्स कम हैं और कंपटीशन तैयारी वाला ज़्यादा है जी। तो कंपटीशन वाले लड़कों के लिए थोड़ा डेमोक्रेटिक माहौल चाहिए उनको, और साथ में साथी पढ़ने वाले उनका एक स्टडी का माहौल भी। तो उस तरह की सारी सुविधाएं हैं वो जो यहाँ हॉस्टल में हैं, और लड़कों का अपना सेल्फ डिसिप्लिन है बढ़िया तरीके से। इन पर क्या, जब कोई कंपटीशन तैयारी करता है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल सकते हम उन पर। तो जब उनकी इच्छा हो पढ़ने की, किसी का टाइम सुबह जल्दी पढ़ने का होता है, किसी का देर रात तक पढ़ने का होता है, तो उस तरीके से जब उनकी इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं, और सबका सहयोग मिल जाता है, और आपसी में डिस्कस भी कर सकते हैं। उस वजह से पिछले 10 सालों का शानदार रिकॉर्ड रहा है। अबाउट 300 स्टूडेंट्स जो है वो अपने गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं अपने यहाँ से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सैकड़ों विद्यार्थियों का सरकारी सेवा में जाना और फिर उनका पे बैक टू सोसाइटी की थ्योरी पर काम करना निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए एक बड़ा कार्य है।